नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। अगले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, महाराष्ट्र सहित गुजरात और मध्य प्रदेश में भीषण वर्षा का दौर जारी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड में भी कई इलाकों में भारी बरसाती गतिविधियां जारी हैं और कल दिल्ली एनसीआर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी काफी अच्छी बरसाती गतिविधियां देखी गई। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी काफी अच्छी गतिविधियां हो रही हैं और एक डिप्रेशन इस समय झारखंड और उसे सटे छत्तीसगढ़ आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है और यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ता रहेगा। साथ ही साथ एक ट्रफ भी दक्षिण पश्चिम राजस्थान से लेकर डिप्रेशन तक बनी हुई है और साथ ही साथ अन्य मौसमी सिस्टम भी देश के अलग अलग स्थानों पर बने हुए हैं। इन सभी सिस्टमों के प्रभाव से अगले 4 दिनों के दौरान क्या कुछ बदलने वाला है देश भर के मौसम में, आइए जानते हैं। तो साथियों, आने वाले 4 दिनों के दौरान डिप्रेशन का मूवमेंट उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रहने की संभावना है और यह राजस्थान और उससे सटे मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना है, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत में भी आने वाले दिनों में बरसाती गतिविधियों में काफी इजाफा होने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बरसाती गतिविधियां कम ही रहने की संभावना है। यदि हम आज यानी कि 6 जुलाई के मौसम की बात करें तो गुजरात सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में भीषण बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ साथ मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में भी कई इलाकों में भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है और बिहार सहित उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज ज्यादा गतिविधियां होने की संभावना नहीं है, लेकिन उत्तराखंड से सटे सहारनपुर से लेकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत के आसपास के इलाकों में मध्यम वर्षा होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर तेज बरसाती गतिविधियां भी हो सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी कुछ एक जगहों पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। हालांकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाके जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात से सटे इलाके हैं, वहां पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की भी संभावना बनी हुई है और गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बौछारें कुछ एक जगहों पर हो सकती हैं। हालांकि उत्तराखंड में कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ गोवा सहित तटीय कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप सहित शेष केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कल यानी कि 7 जुलाई की मौसम की। तो साथियों, 7 जुलाई को भी गुजरात सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में भीषण बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जिलों और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों सहित मराठवाड़ा में भी मध्यम से तेज बरसात तथा कहीं कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है और उत्तर भारत में भी बरसाती गतिविधियों में कुछ इजाफा हो सकता है और गिलगित बाल्टिस्तान सहित लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हल्की बरसात की गतिविधियां के साथ साथ कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के शेष क्षेत्रों में भी गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि आने वाले दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में भारी बरसाती गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बरसाती गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारी बरसात की गतिविधियां फिलहाल होने की संभावना नहीं है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर बिजनौर और बरेली, पीलीभीत के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज तथा कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके जिसमें मथुरा, आगरा के आसपास के इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ एक इलाकों में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं और बिहार में कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है और झारखंड सहित उपहिमालय पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि उड़ीसा में बरसाती गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, लेकिन कुछ एक जगह पर हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं और उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी बरसाती गतिविधियां होने का अनुमान है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में
हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के साथ साथ केरल के तटीय इलाकों में कई इलाकों में मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। लक्षद्वीप सहित केरल के शेष क्षेत्र और दक्षिणांतर कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा के कुछ जगहों पर हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगहों पर हल्की बरसात हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीपों में हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना बनी हुई है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 8 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 8 जुलाई को महाराष्ट्र में बरसाती गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि तटीय महाराष्ट्र में कई इलाकों में भारी बरसाती गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी, लेकिन गुजरात में लगातार भीषण बरसात का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई इलाकों में भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। सौराष्ट्र कच्छ में भी मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने का अनुमान है। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र सहित मराठवाड़ा और विदर्भ में भी हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है और तटीय आंध्र प्रदेश सहित उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां कुछ एक जगहों पर हो सकती हैं। साथ ही साथ बिहार में कई इलाकों में मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम में भी मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कई इलाकों में भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और त्रिपुरा और मणिपुर, मिजोरम में भी कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में कई इलाकों में मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी बरसात के पैचेज भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में भी गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की बरसात के साथ साथ कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है और पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में भी कुछ जगहों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर हल्की बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के साथ साथ केरल के तटीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी बरसात तथा लक्षद्वीप में भी मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीपों में कुछ जगहों पर हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब हम बात करते हैं 9 जुलाई की मौसम की। तो साथियों 9 जुलाई को राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ गुजरात रीजन सहित सौराष्ट्र, कच्छ और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी मध्यम से भारी बरसात कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ तटीय कर्नाटक से लेकर केरल के तटीय क्षेत्रों लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा, तमिलनाडु और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और विदर्भ सहित उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां कुछ एक जगहों पर हो सकती हैं। झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक जगहों पर देखने को मिल सकती है। बिहार में कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और पूर्वोत्तर भारत में भी कई इलाकों में भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। यदि हम उत्तर भारत के शेष राज्यों की बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में भी कुछ जगहों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।